गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैथ 16 पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 7 के बारे में अध्ययन करेंगे, जो है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति को शुरू करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है, आप मैथ 16 के चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक और कमेंट करना, और जो बेल आइकन का आपको घंटा दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करना, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सके और आप क्लास का आनंद उठा सके। तो बच्चों चलो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले भी हमें क्या है, हम कुछ सूत्र निकालना, सूत्रों के बारे में जानेंगे। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैथ 16 पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 7 के बारे में अध्ययन करेंगे, जो है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति शुरू करने से पहले उसके सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद में हम प्रश्नावली को शुरू करेंगे। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि आप मैथ 16 के चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर और लाइक कमेंट करना है, जो बेल आइकन का आपको घंटा दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करना, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सके। तो चलो बच्चों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम किसका सूत्र निकालेंगे? दूरी का सूत्र। अब दूरी का सूत्र तो आपको जानते हो कि सभी की क्या होता है। दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सूत्र तो ये होता है, लेकिन ये सूत्र निकलता कैसे? तो आप सभी को पता होगा, पीछे आपको समकोण त्रिभुज, तो आपको जानते हो कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से क्या निकालेंगे? हमें दूरी का सूत्र निकालेंगे। तो सभी देखो ध्यान से, और आपको मैंने 3 की प्रश्नावली वो सिखाया था कि जैसे कोई सी बिंदु को ग्राफ के माध्यम से कैसे दर्शाते हैं, वो सभी आपको सीखा था। तो उसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको शुरू करेंगे। तो देखो ये हमारा मूल बिंदु होता है बच्चों यहाँ पे, और ये वाला अक्ष अक्ष होता है, ये अक्ष डेश होता है। अक्ष डेश का मतलब माइनस वाले बिंदु उधर आते हैं। ये वाई डेश होता है, मतलब यहाँ जो माइनस वाले होते हैं सभी बिंदु इस नीचे तरफ आते हैं, और ये वाई होता है जो प्लस वाले सभी इस तरफ आते हैं। तो आप देखो बच्चों, यहाँ हमने कोई बिंदु लिया है x1 y1, इसको हम नाम दे देते पी, और इसको दे देते हैं क्यू। हमने क्या बिंदु दे दिया? इसको पी, इसको क्यू। तो बच्चों देखो, यहां से हमने कोई बिंदु लिया x1 y1, इसका मतलब आप समझो कि जहां यहां से कोई बिंदु, यहां कोई x1 होगा तभी तो, यहां कोई बिंदु, यहां से यहां तक की दूरी यदि x1 होगी तभी तो ये बिंदु x1 होगा। देखो यहां से अगर कोई बिंदु, जैसे हम कोई 2 दर्शाते हैं, तो यहां से 2 देखते हैं, यहां कोई 2 होगा तो ही ऊपर कोई बिंदु 2 आएगा। उसी तरह यहां ये x1 आया है, तो इसका मतलब यहां कोई x1 बिंदु होगा। तो मतलब जो यहाँ की दूरी है वो x1 है, तभी तो यहाँ x1 है। और जैसे ये y1 आया, इसका मतलब आपको ये y वाले पे यहाँ कोई बिंदु होगा y1, तभी तो ये y1 आया है। उसी तरह क्या है, ये वाला देखो x2 बिंदु है, x1 पे आएगा, इसका मतलब यहाँ पे कोई बिंदु x2 होगा, कि जिसे कहने का मतलब कि यहां से यहां तक कोई बिंदु, यहां से यहां तक की दूरी x2 होगी, तभी तो यहां में क्या मिला? x2 मिला है। और यहां से यहां कोई बिंदु होगा y2, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी अगर y2 होगी, तभी तो हमें यहां क्या y2 बिंदु मिला है। अब देखो यहां से हम क्या करते हैं, इस वाले को इससे मिला देते हैं, तो आपको पता चला हो यहां बिंदु मिला हमें R। और ये देखो क्या ये हमें समकोण त्रिभुज मिल गया? यहाँ पे समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री है कि नहीं? 90 डिग्री। अब इस समकोण त्रिभुज के माध्यम से हम क्या निकालेंगे? दूरी का सूत्र निकालेंगे। आप दूरी का सूत्र वैसे तो आपको याद रखना है, लेकिन जब आपको याद नहीं रहे तब आपको कैसे सूत्र निकालेंगे, तो इसके माध्यम से हम आसानी से सूत्र निकाल पाएंगे। तो देखो बच्चों, अब क्या करना आपको, अब देखो एक बार बताओ, यहां तक ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ इसकी दूरी ये वाली है, ठीक है, इसका जो लंब है ये वाला है। तो हमें ये देखो, ये यहां से लेके यहां तक की दूरी पूरी कितनी है? यहां से लेके यहां तक की दूरी x2 है। हमें तो केवल इतनी वाली दूरी चाहिए, ये वाली दूरी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे x2 में से ये वाली जो एक्स्ट्रा दूरी है x1 ये घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? x2। इसका मतलब आपको क्या करना है, x2 में से आप x1 घटा दोगे, मतलब पूरा ये x2 है ना, यहां से यहां तक दूरी, इसमें से आप x1 घटा दोगे तो ये वाली दूरी बच जाएगी। ऐसे ही देखो, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? ये वाली तो y1 है ना, यहाँ पे यहां से लेके दूरी, यहां से लेके यहां तक की y1 है, तो ये वाली देखो, ये पूरी यहां तक y2 है। हमें कौन सी दूरी चाहिएगी? हमें तो ये वाली दूरी चाहिए, कि यहां देखो लंब इतना ही तो है, यहां तक की दूरी चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, y2 में से y1 घटा देंगे,
तो हमें ये वाली दूरी मिल जाएगी। y2 में से y2 है ये हमारा इतना, इसमें से हम y1 घटा देंगे तो हमारी कौन सी दूरी बचेगी, y2 माइनस y1। अब देखो हमें इस समकोण त्रिभुज का लंब पता चल गया है, आधार ये वाला, इसका मतलब यहां लिख देंगे क्या है, x2 माइनस x1, आधार पता चल गया है। तो आसानी से हम पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या निकाल सकते हैं, ये वाली दूरी, अरे ये वाली दूरी तो निकालना होता है बच्चों, तो ये वाली दूरी हम आसानी से निकाल लेंगे। तो देखो क्या करेंगे हम, त्रिभुज PQR में कोण R 90 डिग्री है, क्योंकि कोण 90 डिग्री इसलिए तो समकोण त्रिभुज है। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, आपको अच्छे से याद होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब स्क्वायर। ठीक है, जहां देखो हमारा आधार कितना है, ये वाला कर्ण कितना हमारा, ये PQ, तो यहां क्या कर्ण हमारा क्या हो गया, PQ। ठीक है, आधार देखो, आधार ये वाला हमारा क्या है, PR, तो PR का होल स्क्वायर प्लस लंब कितना हमारा ये वाला क्या है, QR का होल स्क्वायर। अब यह मान रख दो, देखो PQ तो ऐसा कैसा रहेगा, PQ का तो मान निकालना हमें, तो PR ये वाला है क्या, इसकी दूरी कितनी हमारी, x2 माइनस x1, और ऊपर क्या होल स्क्वायर लगा दिया प्लस। अब की बात है QR हमारा ये वाला है क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो हमें दूरी निकालनी है बच्चों, जब भी आप स्क्वायर को बराबर के उधर साइड में भेजते हो तो वो किसके रूप में जाता है, रूट के रूप में जाता है। तो हमें इस स्क्वायर को मैं इधर भेज देता हूं, तो यहाँ क्या बचेगा, PQ बराबर रूट आ जाएगा इस पूरे पे, क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकल के आ गई है, दूरी का सूत्र। तो ऐसे निकलता है बच्चों दूरी का सूत्र। वैसे तो हमें डायरेक्ट पर्सनल में स्कूलों के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट बता दिया जाता है कि ये वाला सूत्र ऐसे होता है, लेकिन आधे तो आपको यूट्यूब पे भी क्या बता रखे हैं, डायरेक्ट सूत्र बता दिया और क्वेश्चन हल करा दिया, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि सूत्र आता कैसे है। तो आपको सूत्र आप आसानी से निकाल सकते हो, तो आप सभी बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा। तो क्या करो बच्चों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे वाला सूत्र देखते हैं हम। तो चलो बच्चों आगे देखिए। अब हमारे इस प्रश्न में एक और आता टॉपिक, क्या होता है, सरेखी बिंदु। क्या आता है, सरेखी बिंदु। सरेखी बिंदु क्या होता है बच्चों, क्योंकि हमारे क्वेश्चन रहेगा कि बताओ, कि हमें 3 बिंदु दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ ये सरेखी बिंदु है कि नहीं है। क्या पूछा जाएगा, सरेखी बिंदु। तो देखो सरेखी बिंदु को पहले हम क्या लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, जब दो बिंदुओं का योग तीसरी भुजा के समान, तीसरी भुजा के समान हो तो वह बिंदु सरेखी होंगे। देखो अब ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन तो कम बच्चों के समझ में आती है कि सर डेफिनेशन के माध्यम से कम, तो इसके माध्यम से देखिए, देखो जैसे मानो ये है PQ, यहां से यहां तक की दूरी क्या है PQ, यहां से यहां तक की दूरी है QR, और ये पूरी दूरी कितनी है PR। इसका मतलब इन दो दूरियों का मतलब जो PQ प्लस PR बराबर, यदि हमें क्या मिल जाता है PR, मतलब PQ बराबर QR है, क्या है QR। यदि हमें PQ मतलब PQ ये वाली प्लस QR ये वाली, अगर इस PR के बराबर हमें प्राप्त हो जाए, क्या प्राप्त हो जाए, इसके बराबर प्राप्त हो जाए, तो याद रखना वो बिंदु क्या कहलाएंगे, सरेखी कहलाएंगे। मतलब इन दो भुजाओं का योग इस तीसरी भुजा के क्या आ जाए, समान आ जाए, तो वो क्या कहलाएंगे, सरेखी बिंदु कहलाएंगे। तो आपको जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, दो भुजाएं, एक ये वाली इसकी दूरी निकाल लो, इस वाली की इन दोनों को जोड़ दो, और एक इस पूरी वाली की PR की दूरी निकालो। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं, इन दो भुजाओं का योग इस तीसरी भुजा के बराबर आ जाता है, तो आपका बिंदु सरेखी है, अन्यथा सरेखी नहीं है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा सरेखी बिंदु कैसा होता है, कब पता चलेगा क्या क्या होना चाहिए कि सरेखी बिंदु होने के लिए। तो सरेखी बिंदु होने के लिए कितनी कंडीशन होनी चाहिए,
दो कंडीशन होनी चाहिए। दो कंडीशन मतलब दोनों भुजाओं का योग इस तीसरी भुजा के समान आ जाए तो याद रखना वो क्या कहलाएंगे। जैसे मान लो इन दो भुजाओं का ये 3 है, ये 2 है और हमें इधर 5 है, तो इन 3 और 2 को क्या 5 बराबर 5, तो ये दोनों भुजाएं क्या आगे हैं बराबर। अगर इन दोनों भुजाओं 5 5 इधर ऐसे 5 5 आगे तो याद रखना वो बिंदु क्या कहलाएंगे, सरेखी बिंदु कहलाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे। चलो बच्चों आगे देखिए, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज। अब हमें क्या करके रखेगा, जैसे मान लो हमें त्रिभुज दे, 3 बिंदु दे के रखेगा क्वेश्चन के अंदर, क्या 3 बिंदु से ए बी सी, और आपसे ये कहा जाएगा कि बताओ क्या इसे इन बिंदुओं से त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे मान लो ये वाला है अक्ष 1 y1 दे दिया, ये वाला अक्ष 2 y2 दे दिया, ये वाला अक्ष 3 y3 दे दिया। आपको 3 बिंदु दे दिए हैं और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है बताओ कि यह बिंदु सरेखी है, मतलब इससे इन बिंदुओं से त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा, तो हमें निकालना है। तो देखो जब भी हमें 3 बिंदु दे रखे हैं और उनका क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो ये हमें जानेंगे। देखो परिभाषा के माध्यम से पहले जानेंगे कंडीशन। जब दो भुजाओं का योग, जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो तो वह त्रिभुज संभव है। कहने का अर्थ हुआ कि जब दो भुजाओं का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा से क्या हो, अधिक हो, तो वो 100% क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। जैसे देखो मैंने क्या किया, ये वाला ले लिया, इसको मैंने ले लिया जैसे 5, इसको ले लिया मैंने 3, इसको ले लिया मैंने 2। अब दो भुजाएं ले ली, जैसे मैंने लिखा BC प्लस ये BC और मैंने ले लिया AB बराबर किसके हैं, AC के। मतलब दो भुजाओं का तीसरी के बराबर। अब BC कितना 5 और हमारा AC कितना है AB 3 और बराबर में कितना है 2। इसका मतलब 8 बराबर 2। दो भुजाओं का तीसरी भुजा हमारे AC से ज्यादा ही है, इसका मतलब त्रिभुज संभव है। अब जैसे दूसरी की सर आपने ये लिया, ये वाला लेके देखते हैं। अब की बार क्या लेते हैं, BC प्लस AC बराबर क्या ले लेते हैं, AB। ठीक है, तो जैसे हमने लिया BC कितना है 5, AC कितना है 2 और बराबर में कितना 3, तो 7 बराबर 3। तो इसका मतलब दो भुजाओं का योग इस तीसरी भुजा से अधिक आ रहा है। जैसे अगली कंडीशन में देखो, अब की बार हम क्या लेंगे, ये वाले ले लेते हैं, AB ले लिया हमने। अब की बार क्या लेते हैं, AC ले लेते हैं। AC बराबर, अब की बार AC ले लिया, अब की बार इनको जोड़ दो, AB प्लस BC। ठीक है, अब AB कितना हमारा, AC कितना है 2, AB कितना है ये वाला 3 और BC कितना है 5, तो 2 बराबर कितना आ गया 8। तो देखो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है तो हमारा 100% क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करना, आप निकाल के देख लो, अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या है, अधिक है, तो 100% त्रिभुज है, नहीं तो त्रिभुज नहीं है। ये नहीं है मैंने इसी इन दोनों तीनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन निकाल लो, अगर वो सेटिफाई हो जाती है, मतलब अगर सही सिद्ध हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है या सही सिद्ध हो जाती है, तो 100% क्या होगा, वो त्रिभुज होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट में लेंगे। चलो बच्चों आगे वाला देखो, अब है वर्ग। अब आपको क्वेश्चन दे के रखे आपकी बुक में और पूछा जाएगा बताओ क्या एक वर्ग है। वर्ग है तो क्यों है, कंडीशन बतानी पड़ेगी कि वर्ग है तो क्यों है। तो देखो कैसे, पहले हम वर्ग की डेफिनेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है तथा साथ ही वर्ग के विकिरण भी बराबर होते हैं। क्या समझे आप, कहा गया कि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है, साथ में जो इसके विकिरण होते हैं ये वाले दे रखा है, ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मानो कि वर्ग की भुजा ये वाली A है, ये वाली भी A है, ये वाली A है, ये वाली भी A है। मतलब कंडीशन क्या हुई बच्चों कि जो वर्ग की है वो चारों भुजाएं समान होती है। जैसे मैंने लिखा AB
कौन सी, ए बी बराबर है बी सी बराबर सी डी बराबर है ए डी। वृत्त की जो चारों भुजाएं हैं वो क्या होती है, बराबर होती है। क्या होगी, ये चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी साथ में। या दूसरी कंडीशन क्या है, जो एसी, कौन सा विकिरण है, ये वाला एसी, ये वाला, और ये वाला कौन सा बीडी, ये दोनों भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन, यदि ये दोनों कंडीशन सेटिफाई हो जाती है तो ये बच्चों 100% क्या कहलाएगा, एक वर्ग कहलाएगा। मतलब ये दोनों कंडीशन हमारी सही हो जाती है तो ये क्या कहलाएगा, एक वर्ग कहलाएगा। अन्यथा अगर इनमें से एक भी कंडीशन अगर हमारी नहीं सिद्ध हुई तो ये वर्ग नहीं कहलाएगा। यदि मान लो चारों भुजाएं समान आ गई और विकर्ण समान आ गया, इसका मतलब क्या नहीं, वर्ग नहीं है। यदि मान लो भुजाएं असमान आ गई और विकर्ण समान आ गया तो भी क्या नहीं बनेगा, ये वर्ग नहीं बनेगा। तो आपको जो पहली प्रश्नावली है, जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, मैंने सभी को आपको अच्छे से समझा दिया कि कब कहां क्या लगाना है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम उदाहरण से शुरू करते हैं। तो चलो बच्चों अब शुरू करें उदाहरण नंबर 1 है, क्या बिंदु 3 2 -2 -3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या ये तीनों बिंदु त्रिभुज बनाते हैं, हमें यह बताना है। यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज है। यदि इन बिंदुओं से त्रिभुज बनता है तो यह बताना हमें कौन सा त्रिभुज बनता है, समकोण बनता है, समद्विबाहु बनता है, या फिर और कौन से जो जैसे विषमबाहु बनता है, कौन सा त्रिभुज बनता है वो बताना है। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे हम पहले कोई त्रिभुज बनाए लेते हैं और इसी पे क्या करते हैं, इनको दर्शा देते हैं। फिर हम पता लगा लेंगे कौन सा, जैसे ए वाला, बी सी। अब देखो ए बिंदु मान लिया हमने जैसे 3 2, ठीक है। बी बिंदु मान लिया हमने ये वाला -3 -2, और सी बिंदु मान लिया 2 3। अभी तो हमें पता नहीं है कौन सा त्रिभुज है, और त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा ये भी हमें नहीं पता है, हम तो निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम दूरी के सूत्र से क्या निकालेंगे, इन बिंदुओं की दूरी निकालेंगे, तीनों की। कौन सी बिंदु की, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज। जैसे मैंने लिख दिया, ऐसे ही नहीं, त्रिभुज नहीं लिखने के हम लिखेंगे दूरी का सूत्र, ठीक है। दूरी का सूत्र आप अच्छे से, आपको मैंने समझाया था अभी पीछे। तो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। अब देखो हम क्या करेंगे, A1 AC की, BC की और AC की निकाल लेंगे, क्या AB की दूरी। अब इनमें मैंने आपको बताया त्रिभुज कब सिद्ध होता है, जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है, तो 100% क्या बने, त्रिभुज बनेगा। तो देखो यहां से क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले निकालेंगे AB की दूरी, क्या निकालेंगे, AB की दूरी निकालेंगे। तो AB की दूरी देखो, AB वाली ये है AB, तो इसको माने x1, इसको माना y1, इसको माना x2, इसको माना y2। तो सबसे पहले क्या है, x2 हमारा कितना, -3, तो हमने रखा -3 माइनस हमारा जो x1 है वो कितना, 3 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारा, y2 -2, और y1 कितना हमारा, -के, तो क्योंकि सूत्र का भी तो आना माइनस। अब इसको कैसे लिख सकते हो आप, -3 और -3 कितना हो गया, -6 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -2 कितना, -4 का होल स्क्वायर। अब इसको आप कैसे लिखोगे, अब देखो बच्चों, जब भी ऊपर सम घात लगी हुई है, कौन सी घात, सम, तो जो अंदर वाला है माइनस का निशान वो किस में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है। तो जैसे 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 36 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 16। तो 16 और 36 कितना होता है, जोड़ो 6 दूनी 12, असल के 3 1 4 और ये कितना हो गया, 5 52, कितना हो गया, 52 हो गया। 52 का हमारे पास अगर इसका मान निकालना चाहिए तो बच्चों आता है 7.12, वो आता है लगभग, क्या आता है, लगभग में मान आता है 7.21 आता है। अब क्या निकालेंगे, दूसरी वाली AC निकालेंगे, AC की दूरी। तो जैसे AC की दूरी निकालेंगे तो वही दूरी का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो दूरी का सूत्र, अब देखो डायरेक्ट हम सूत्र लगाएंगे, AC कौन सी है, वे वाली, तो इसका मतलब अब की बार x2 y2 ये वाला हो जाएगा। तो क्या आएगा, x2 2 और x1 कितना है, -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 3 और y1 कितना है, 2 होल स्क्वायर हो गया। यहां से क्या आएगा, देखो यहां से 2 में से एक माइनस की 3 है, प्लस का 2 है, तो कितना बचेगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस
या 3 है और या 2 है, तो कितना बचेगा प्लस का 1 का होल स्क्वायर। जैसे हम लिखेंगे a का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा और a का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया √2। √2 का मान कितना होता है बच्चों, आपको पता होगा अच्छे से, क्या होता है 1.41 लगभग होता है। ये भी क्या होता है लगभग, ये भी लगभग होता है। अब निकाले हम किसकी, BC की दूरी, तो हम निकाले BC की दूरी। ठीक है, जैसे BC की दूरी निकालेंगे तो BC वाला अब की बार ये हो गया, इसे मानेंगे क्या x1, इसे मानेंगे y1। तो हमारा x2 कितना है 2 और x1 कितना है -3, तो माइनस ये हो गया और -3 ये कोष्ट पूरा ये होल स्क्वायर हो गया प्लस। अब क्या हमारा y2 कितना है 3 माइनस x1 y1 कितना है -2, तो आप माइनस को कोष्टक के अंदर ले लो और उसका स्क्वायर कर दो। तो यहां से क्या आएगा देखो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों 2 + 3 का होल स्क्वायर प्लस, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो कितना हो गया +3 + 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया, क्या हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां से क्या निकालेंगे हम, देखो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यहां से 5 का स्क्वायर 5 प्लस कितना हो गया 25, क्या आएगा 25 + 25 कितना आ गया √50। अब √50 होता है, जैसे √50 है, इसका मान कितना होता है बच्चों, √50 का मान 7.07 ये होता है लगभग। ठीक है, अब देखो हमारे पास तीनों दूरी आ गई है। अब ये देखेंगे कि दो भुजाओं का योग, दो दूरियां यदि तीसरी दूरी की क्या होती है, तीसरी दूरी से अधिक होती है, तो ये कौन बनेगा, त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा। तो जैसे देखो क्या करना, हमें लिखेंगे अतः हम करेंगे AB + BC बराबर होना चाहिए कौन सा AC। कोई भी ले लो भुजा, आप देख लो कि दो भुजा में तीसरी भुजा से अधिक है कौन, AB कौन सा हमारा ये वाला कितनी आई है 7.21 प्लस BC कौन सा हमारा, BC ये वाला है, कितना आया है 7.07 और AC कितना हमारा 1.41। तो ये देखो कितना हो गया, यहां से जोड़ेंगे 8 2 और 7 दूनी 14 बराबर कितना है 1.4। तो देखो दो भुजाओं का योग, इन दो भुजाओं का योग इस तीसरी भुजा से अधिक है, क्या दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है, इसका मतलब ये त्रिभुज बनेगा। तो क्या लिखेंगे, एक बार आप यहां से तक उतार लो फिर आगे लिखते हैं। तो उतारो इसको यहां तक, तो चलो फिर आगे देखते हैं। अब क्या करते हैं हम यहां से, अब हमने पता तो लगा लिया कि त्रिभुज बनेगा, उन भुजाओं को हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो एक बार इनको यहीं रोक लेते हैं, बाकी सभी को मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो ठीक है, तो क्या लिखेंगे कंडीशन में पहले, अतः दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है, अतः यह एक त्रिभुज है। अब ये तो सिद्ध कर दिया हमने कि ये एक त्रिभुज तो है, लेकिन अब ये तो नहीं पता चला ना कौन सा त्रिभुज है, वो भी पता होना चाहिए। तो देखो हमारे पास तीनों भुजाएं दे रखी हैं, कौन सी दे रखी हैं, AB BC सारी भुजाएं दे रखी हैं, AB है BC है और ये कौन सी है, ये AB होगी ये BC होगी। देखो AB हमारे पास कितना है आपको याद होगा √15, मैंने अभी आपको बताया था रूट कितना है 52, और AC हमारे पास कितने हैं √2, देख लेना पीछे यही है। BC हमारी कितनी है √50। ठीक है, जो हमने यही वाला त्रिभुज बनाया था, ये वाला ABC, और भुजाएं क्या थी 3 2, दूसरी किन थी -2 -3 और तीसरी कौन सी थी 2 3। अब हमें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा के बराबर आ जाता है तो 100% क्या कहलाएगा, वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर, एक ही बात, आप आधार लिख दो पहले या लंब लिख दो, आधार का स्क्वायर। जैसे मान लो मैंने करण मान लिया किसको, ए बी को, तो √52 का स्क्वायर प्लस मैंने किसको मान लिया, ए सी, ये वाला हो गया √2 का होल स्क्वायर प्लस √50 का होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहां तो बचा 52 बराबर 2 प्लस 50, तो यहाँ क्या हो गया 52 बराबर 52। देखो दोनों तरफ के आगे बराबर आ गए, तो अब इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इस कंडीशन में, तो लिखेंगे अतः इन बिंदु से एक समकोण त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण बराबर होता है आधार गुणा लंब के, कर्ण किसके बराबर होता है, आधार प्लस लंब के बराबर होता है, और यहां देखो कर्ण और आधार और लंब का योग क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। हमने पहली कंडीशन क्या बताई, इस बिंदु से एक त्रिभुज बनेगा। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई कि इन बिंदुओं से कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो समकोण त्रिभुज बनेगा। तो आप सभी बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे। तो चलो बच्चों अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 2। दर्शाए कि बिंदु एक साथ 4 2 -1 और -4 और +4 एक वर्ग के शीर्ष है। हमें यह बताना है क्या ये चारों बिंदु किसी एक वर्ग के शीर्ष है कि नहीं है। मैंने आपको अच्छे से समझ में आया था कि वर्ग के शीर्ष कब होते हैं, जब उनकी चारों वर्ग की चारों भुजाएं समान हो और उसका विकिरण समान हो, तो वो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। तो जैसे हम अपनी तरफ से वहां एक डायग्राम बना लेते हैं और उनको उन बिंदुओं को दर्शा देते हैं। जैसे हमने लिखा ए बी सी डी। अब जैसे ए है, ए वाला बिंदु है वो हम ले लेते हैं एक साथ, बी वाला लेते हैं 4 2, सी वाला ले लेते हैं -1 1 और डी वाला ले लेते हैं -4 और 2, 4 है ना। और हमें यह क्या निकालना है, इसका विकिरण विकिरण भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। जैसे सीधा तो नहीं खिंच रहा, लेकिन हमें तो विकिरण निकालना है ना, उसमें सीधा टेढ़ा से क्या मतलब है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, दूरी का सूत्र। बच्चों आपको सबसे पहले ये ट्यूशन में लिखना ही है, ताकि उनको भी एग्जाम में होता है आपकी कॉपी चेक करना, उसको भी पता रहे कि आपने कैसे किया है। ठीक है, अब लगाओ। अब सबसे जो भी भुजा निकाले कोई सी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम निकाले तो ए बी, क्या निकालेंगे, ए बी की दूरी। ठीक है, तो ए बी की दूरी निकालेंगे तो हमारे पास सूत्र लिखा हुआ, वैसे ये इसको लिखेंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो हमारा तो क्या आएगा, x2 कितना है 4, x1 कितना है 1 होल स्क्वायर प्लस हमारा y2 कितना है 2 और y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या निकलेगा, 4 में से 1 गया, कितना बच गया 3 का होल स्क्वायर प्लस के 2 माइनस के 7 है तो कितना है -5 का होल स्क्वायर। आप यहां से निकालोगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस, अब ये माइनस में तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर क्या होगा, सम है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25। हमारे पास कितना 25 और 9 कितने होते हैं, 25 और 9 34, तो हमारे पास एक आएगा 34। इसके बाद में निकाल लो कौन सी, हम निकाल लेते बीसी। कौन सी निकालते, बीसी की दूरी। ठीक है, तो बीसी की दूरी निकाल लेंगे, ये वाला बीसी। अब की बार इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। ठीक है, तो यहां से देखो x2 का मान कितना है हमारे पास -1 और x1 का मान कितना है -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो फिर सॉरी, अब इधर देखो y2 का मान कितना है -1 और y1 का मान कितना है 2। यहां से देखो क्या होगा, -1 और -4 कितना हो गया -5 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -2 क्या हो गया -3 का होल स्क्वायर। तो यहां से हम निकालेंगे तो -5 का और उससे 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या निकल के आएगा √34। 2 हो गया। अब क्या निकालना है, अब की बार निकालो एडी, क्या निकालेंगे एडी की दूरी। ठीक है, तो जैसे एडी की निकालेंगे तो एडी वाले में ये x1, इसको मान लेंगे x2 y2।
अब हमारे पास x2 कितना है -4 और y1 कितना है, x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस अब की बार y2 कितना है 4 और y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा -1 4 और -1 कितना हो गया -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस के माइनस के 7 है तो कितना हो गया -3 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 3 का कितना होता है 9, ये भी कितना आ गया 34। अब हमारे पास कौन सी बची है CD की दूरी, तो CD की दूरी निकालेंगे, ये भी आसानी है। अब की बार इसको क्या मानना है, इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, तो उधर से क्या आएगा x2 -1 और ये क्या आएगा माइनस है ना, हमारे पास माइनस का सूत्र तो होता, माइनस सूत्र भी होता तो बाकी होल स्क्वायर प्लस। अब की बार क्या है ये वाला y2 -1 और यहां से देखो x2 कितना है 4 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा देखो ये माइनस का है पहले माइनस क्या हो गया प्लस -1 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। यहां से आप निकालोगे तो क्या आएगा देखो माइनस में 1 है प्लस का 4 है तो कितना आएगा 3 का होल स्क्वायर और ये कितना है -5 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का होता है 25 तो कितना हो गया 34। देखो बुझाए तो क्या है AB BC AD CD तीनों बुझाए समान आ गए। अब क्या निकालना विकिरण, तो विकिरण में क्या निकालेंगे, विकिरण कौन सा AC, तो ये AC निकालेंगे, AC की दूरी अगर ये समान आ जाते हैं तो ये वर्ग है। तो देखो हमारा x2 कितना है -1, x1 कितना है ये वाला, y2 कितना है -1 और y1 कितना है -7 होल स्क्वायर कर दो। यहां से क्या आएगा -1 कितना होगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -7 कितना हो गया -8 का होल स्क्वायर। तो -2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4 और 8 का कितना होता है 64। तो हमारे पास कितना आ गया √68। अब वाले ये निकालेंगे BD, तो क्या निकालेंगे BD की दूरी, ठीक है। अब जैसे BD की दूरी निकालेंगे ये वाली देखो ये x1 होगी, ये इसको मानेंगे x2 y2, ठीक है। हमारा x2 कितना है 4 और x1 कितना है ये भी 4 का होल स्क्वायर है प्लस हमारा ये क्या y2 कितना है 4 और y1 कितना है -2 होल स्क्वायर हो गया। माइनस का 4 कितना हो गया बच्चों -4 -8 का होल स्क्वायर हो गया क्या प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये 2 का होल स्क्वायर हो गया ना। 8 का कितना होता है 64 और 2 का कितना होता है 4, ये भी कितना आ गया 68। देखो चारों भुजाएं समान आ गई और दोनों विकिरण समान आ गए, इसका मतलब क्या है एक वर्ग है, क्या है एक वर्ग है। तो आप एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे हम लिखते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो चलो आगे देखो। अब क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः यह एक वर्ग है क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा और दोनों विकिरण समान है। बस इतना ही लिखना है और हमारा उत्तर संपन्न हो गया। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे क्यों क्लास बहुत बड़ी हो गई है। कल हम आगे के क्वेश्चन और उदाहरण करेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा की तरफ से धन्यवाद।